लेकिन अपर्णा यादव मन क्यों नहीं बना पाई है? अपर्णा यादव में राजनीति में एक दुविधा क्यों नजर आती है? जब आपने विचारधारा के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर पार्टी जो भी दायित्व दे, अगर पार्टी कहती है साहब मैनपुरी से चुनाव लड़ लो, तो अपर्णा यादव को क्यों मीडिया के सामने आकर कहना पड़ता है नहीं मैं अपनी भाभी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी? क्योंकि देखिए मेरी बड़ी हैं वो, और जो है कुछ चीजें मुझे लगता है राजनीति में भी ग्रेस होना चाहिए। राजनीति इसका संधि विच्छेद करें तो राज करने की भी एक नीति होनी चाहिए, जिसमें अपने परिवार को, मुझे लगता है कि उनके डायरेक्ट सामने आने का कोई वो नहीं है। वो बड़ी भी है मुझसे एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड माय फैमिली अदरवाइज ऑल्सो, बट मेरे को पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि मैनपुरी पे आप जाइए या आप जो है ऑन एंड ऑफ जो है वहां पर लड़ लीजिए। तो मतलब आपको चुनाव लड़ने का कभी ऑफर ही नहीं मिला पार्टी से? नहीं मिला है, पर मेरे को कोई उन्होंने डायरेक्ट, मैं तो कई जगह गई, कैंपेन के लिए भी गई। नहीं, चुनाव लड़ने का ऑफर कहां से मिला? आप कह रही है मिला है? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी जगह ऑप्शंस, देखिए वो सब तो देखिए पार्टी डिस्कशन जब होता है तो हम लोग उसको मंच पे यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं, पर डेफिनेटली जो है सार्वजनिक रूप से आपने मैनपुरी का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि आपने पूछा तो मुझे करना पड़ा। नहीं, उससे पहले भी, मतलब मुझे याद है आपके बयान। मैनपुरी के लिए तब भी मुझसे पत्रकार लोगों ने पूछा था, भाई बहनों ने पूछा था कि भाई आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से बात कर ली थी इस विषय पर, तो मैं अपनी बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत साफ सुथरी तरीके से रखती हूँ, चाहे पब्लिक के सामने आपके माध्यम से, चाहे अपनी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपनी बात साफ सुथरी तरीके से रख सकें। तो उसमें मुझे क्लियर स्टैंड था कि मैं मैनपुरी उस समय नहीं जाऊंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।